नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में पाठ 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 4 जिसका नाम है अनोखा जंगल को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है जिसमें इंटरनेट के बारे में बताया गया है कि इंटरनेट हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो बच्चों, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि फेसबुक नेटवर्किंग साइट है जो विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, जो आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो बच्चों, इस कहानी में एक खरगोश होता है जो कि बहुत ही बुद्धिमान होता है और वो अपने जंगल के सभी जानवरों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराता है। और ये सब कैसा होता है, क्यों होता है, चलिए इस कहानी के द्वारा हम ये सब पढ़ें और समझें। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने इंटरनेट के महत्व एवं लाभों को दर्शाया है। जंगल में एक बुद्धिमान खरगोश रहता था जो सबकी मदद करता है। एक बार जंगल का फोन खराब हो जाता है तो खरगोश वहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराकर फेसबुक की शुरुआत कर देता है। और ये सब कैसे होता है, चलिए हम इस कहानी के द्वारा पढ़ें। देखो बच्चों, सुंदरवन में एक खरगोश रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। जंगल के सभी पशु पक्षी खरगोश का बहुत सम्मान सम्मान का मतलब आदर, ये हमारा ही शब्द अर्थ है बच्चों। जो आपको लाल रंग में शब्द नजर आए तो समझ लीजिए ये शब्द अर्थ है। तो सम्मान का मतलब आदर करते थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो वे तुरंत खरगोश के पास आ जाते। खरगोश भी उनकी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुनता और जल्दी से जल्दी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता। एक बार खरगोश वन में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही है। उसने गिलहरी से पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? तो गिलहरी ने कहा, क्या कहा? मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर एक शहर में अकेली रहती है। जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है। बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। गिलहरी की परेशानी सुनकर खरगोश को बड़ा दुख हुआ और वह थोड़ा और आगे गया तो उसे दो चूहे बातें करते दिखाई दिए। वे भी अपने मित्रों और संबंधियों का समाचार न मिलने से दुखी थे। इसी प्रकार और भी कई पशु पक्षी टेलीफोन के खराब होने से उदास थे। तो बच्चों, सबको उदास और परेशान देखकर खरगोश बेचैन हो गया। बेचैन का मतलब क्या हो गया बच्चों? परेशान हो गया, दुखी हो गया, वो व्याकुल हो गया। वह सबकी समस्याओं को सुलझाने का तरीका सोचने लगा। क्यों? क्यों वो सबकी मदद करता था, तो अब की बार भी वो सबकी मदद करना चाहता था, लेकिन कैसे? सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। सूझा मतलब सोचा। क्या सोचा, चलो देखते हैं। अगले दिन सवेरे सवेरे खरगोश ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास बुलाया। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, मैंने आपकी समस्याओं पर बहुत सोच विचार किया है। मुझे एक उपाय सूझा है। तो बच्चों, उसने क्या किया? सभी पशु पक्षियों को एक पेड़ के पास बुलाया और कहा कि मैंने आप लोगों के लिए एक उपाय सोचा है। सारे पशु पक्षी जिज्ञासा जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। क्या जानने की इच्छा? कि जिज्ञासा से खरगोश की ओर देखने लगे। कैसा उपाय
सबने एक साथ पूछा। खरगोश बोला, देखो साथियों, समय के साथ चलने में ही हम सबकी भलाई है। वो कहता है कि हम सबको समय के साथ ही चलना चाहिए। इसलिए क्यों ना हम जंगल में इंटरनेट का प्रयोग करें। इंटरनेट, सारे पशु पक्षी चौंक कर बोले। तो खरगोश बोला, मुस्कुराते हुए क्या कहा, हाँ साथियों, अब हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने परिचितों, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जब चाहे तब बात कर सकते हैं और हर तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। बच्चों, खरगोश ने सबको इंटरनेट के बारे में बताया कि किस प्रकार हम इंटरनेट के द्वारा अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों के साथ बात कर सकते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो तोता फुदकते हुए बोला, पर दादा, सूचनाओं का आदान प्रदान तो हम टेलीफोन के द्वारा भी कर सकते हैं। अब तोते ने क्या प्रश्न किया, बिल्कुल आप लोगों की तरह पूछा। क्या पूछा आप लोगों की तरह कि जब हम टेलीफोन से बात कर सकते हैं तो इंटरनेट की क्या जरूरत है। तो देखो बच्चों, क्या जवाब दिया, हाँ मिट्ठू तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। टेलीफोन पर हम बात तो कर सकते हैं, परंतु एक दूसरे की तस्वीर नहीं देख सकते हैं। एक दूसरे की तस्वीर देखने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता मतलब जरूरत। तो खरगोश ने उनको इस प्रकार समझाया कि नेट से हमें तस्वीर देख सकते हैं एक दूसरे की, लेकिन टेलीफोन में हमें सिर्फ बातें सुनाई देती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, लेकिन हम एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। खरगोश की बातें सुनकर सभी पशु पक्षी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। खरगोश फिर बोला, साथियों, यदि हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा हो, सुविधा मतलब सुविधा का मतलब होता है फैसिलिटी, कि जब हमारे पास इंटरनेट की सुविधा हो तो हम अपनी ईमेल की चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं। ईमेल मतलब अपना संदेश की जो चिट्ठी है, जिसको हम पत्र भी कहते हैं, कहीं से भी भेज सकते हैं और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। बस चिट्ठी भेजने और पाने के लिए एक ईमेल पता होना चाहिए, यानी कि एड्रेस पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, आजकल तो मनुष्य ने बहुत उन्नति कर ली है। उन्नति का मतलब प्रोग्रेस, ठीक है ना बच्चों, कि बहुत उन्नति कर ली है। उसने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कई सोशल साइट बना ली है। इन पर हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं और अपने चित्रों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। आपके जन्मदिन का अवसर हो तो सबको ईमेल द्वारा निमंत्रण, निमंत्रण मतलब निमंत्रण क्या होता है, इनविटेशन देते हैं ना आप लोग अपने बर्थडे का, तो वो हम ईमेल के द्वारा भी दे सकते हैं। तो यहीं पे कह रहे हैं खरगोश, क्या कह रहे हैं कि सबको ईमेल द्वारा निमंत्रण दीजिए, न कार्ड छपवाने या चिट्ठी लिखने की परेशानी और न ही डाकघर जाकर टिकट लगाने की सिरदर्दी। तो बच्चों, यहाँ पे खरगोश सबको इंटरनेट के फायदे बता रहे हैं कि अगर आप इंटरनेट के द्वारा अपने दोस्त को जन्मदिन का या कोई भी इनविटेशन देते हो तो न तो आपको कार्ड छपवाना पड़ता है, न चिट्ठी लिखने की परेशानी और न ही डाकघर जाकर टिकट लगाने की सिरदर्दी होती है। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार से उन्हें इंटरनेट के फायदे बताए। अरे वाह, यह तो सचमुच में कमाल का विचार है। सभी पक्षियों ने, पशु और पक्षी सभी यही सोचने लगे। बस फिर क्या था, जंगल के राजा शेर ने जंगल में तुरंत कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश दे दिया। देखो बच्चों, आप पिक्चर में देख सकते हो कि सभी बच्चे कैसे इसको देख रहे हैं और सभी पशु पक्षियों ने अपना ईमेल का पता बनाया। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, अब सभी पशु पक्षियों के मित्रों और सगे संबंधियों की चिट्ठियां और तस्वीरें इंटरनेट पर ही आती है। फेसबुक की सहायता से उनके बहुत से बिछड़े हुए मित्र भी मिल गए हैं। तो बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो हमें बताती है इंटरनेट के फायदे, कि किस प्रकार हमें आज समय के साथ चलना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों का हालचाल जान सकते हैं, उनकी तस्वीरें भेज सकते हैं, उनको देख सकते हैं, जो कि हम टेलीफोन पे ये सब काम नहीं कर सकते हैं। पत्र या संदेश के द्वारा भी हम अपना ये काम नहीं कर सकते हैं जो हम इंटरनेट के द्वारा
कर सकते हैं। तो बच्चों इस पाठ में यही बताया गया है कि इंटरनेट के द्वारा हमें कितनी सुविधाएं मिलती हैं। तो बच्चों आपको खूब मजा आया होगा ये चैप्टर पढ़ने में और समझने में भी। तो आप एक बार फिर आप इसको अच्छे से इसका वाचन करना और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास कार्य पर विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।